90 रन लग गए। 90 रूल्स उतने ज़्यादा माने नहीं जाते। पिछले 25 सालों में इनका पॉपुलेशन डबल हो चुका है। अरे ये क्या दिख गया चर्च के सामने? ताज MI मुंबई इंडियंस। हर लीडर के कोड अमाउंट ऑफ फैन फॉलोइंग होते। उन्होंने तो क्रेजी दंगा मचा दिया था 2022 में। मतलब वैसे यहाँ का रेनबो का मतलब ये नहीं कि LGBTQ वाला रेनबो। यहाँ का रेनबो का मतलब है हर रंग के लोगों के लिए, काले, मिक्स, सफ़ेद, सबके लिए। स्वागत है एक सनी दिन में केप टाउन में। अरे अपनी बस आ गई, रुको। वो है सामने टेबल माउंटेन और हम लोग हैं टेबल व्यू एरिया में। ये एक्चुअली डेबिट कार्ड टाइप का है, हाँ मास्टर कार्ड का नाम लिखा है, पर ये एक्चुअली है मेरा यहाँ का लोकल बस ट्रांसपोर्ट कार्ड, माई सिटी कार्ड कहते हैं, पर बना दिया डेबिट कार्ड ऐसा, पता नहीं क्यों। ओनली वैलिड इन साउथ अफ्रीका। काश मैं अपने नॉर्मल डेबिट कार्ड से टैप करके जा सकता था तो मज़ा आ जाता। एनीवे इसका पड़ा मेरे को 40 रंड यानी कि आप मान लो 200 रुपये के आसपास। और इसमें मैंने 25 रंड का रिचार्ज कराया। मैं जिस दोस्त के साथ रह रहा था वो भाई का अभी हो गया हम लोग का। अभी मैं जा रहा हूँ खुद एक्सप्लोर करने। सिटी सेंटर पे रह रहा हूँ हॉस्टल में। 2-3 हॉस्टल है ऑप्शंस में, बुक किया है पर पैसे नहीं कटे तो ठीक पता नहीं है। स्वागत है केप टाउन में। आपसे हम लोग एक्सप्लोरिंग कर देंगे वाले अपने हिसाब से। तो बस लेके जा रहे हैं टेबल व्यू से टेबल के नीचे तक, क्योंकि टेबल ही है केप टाउन का सेंटर। वेदर बहुत ही बढ़िया है, मेरे को ऐसे सनी वेदर बहुत पसंद है। फ्रेश हवा आ रहा है, धूप भी है। ज़्यादा धूप में रहोगे तो जल जाओगे और छाँव में रहोगे तो मज़ा आएगा। चलो चले केप टाउन की सिटी सेंटर और देखा है आप लोगों को साउथ अफ्रीका का राजधानी। हम लोग इंडिया से काफ़ी दूर आ चुके थे साउथ अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप पे, बहुत ही ज़्यादा साउथ में, पृथ्वी के नीचे साइड पे, जिसके बराबर में उधर ऑस्ट्रेलिया है और उधर अपना अर्जेंटीना उरुग्वे है। सदर्न हेमिस्फीयर होने की वजह से दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पे चल रहा था समर्स। ये जो लाइन है इक्वेटर के ऊपर का सारा एरिया जहाँ पे इंडिया और सारा यूरोप रहता है, उधर होता है विंटर्स, तो नीचे होता है समर्स। और ऊपर हमारा अभी समर होता है तो नीचे इनका हो रहा है विंटर। अर्जेंटीना में विंटर चल रहा है अभी, और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी विंटर चल रहा है, साउथ अफ्रीका में भी विंटर चल रहा है जून जुलाई के महीने में। पर मई था दिसंबर जनवरी के टाइम, तब था यहाँ पे समर। 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, ब्लूमफोटेल और केप टाउन। और इस वीडियो में हम लोग केप टाउन को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है और आपको बताएंगे इसका हिस्ट्री इस वीडियो में। तो अभी हम लोग बैठ गए इस बस में, जिसका भाड़ा बता दिया 20 रैंड के आसपास है। 20 रैंड यानी कि आप मान लो 20 रैंड मतलब कितना होता है, 5-5.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 रैंड का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 100-110 रुपये के आसपास। चलो चले केप टाउन में। अभी हम लोगों को बस से उतार दिया क्योंकि बस बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और ड्राइवर बोल रहा है कि ओवर हीटिंग की वजह से हम लोग ये बस पे सफ़र करना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सफ़र चल रहा है। तो बस से सबको उतार दिया और बोला कि हम लोग को अभी फ्री में एंट्री मिल जाएगा, नेक्स्ट बस लेना पड़ेगा। समर से ना गर्मी हो सकता है, बट सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जाता है। बाकी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो चक्का निकल जाता है, फिर भी 3 पहियों से बस चला देते लोग। यहाँ पे गाड़ी गर्म हो गया तो बंद कर दिया। ये जो फीचर मेरे को दिख रहा था, एकदम मेरे को लग रहा था कि बहुत ही एडवांस यूरोपियन देश में हूँ जहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। बाकी सारे अफ्रीकन कंट्रीज में तो कुछ नहीं है भाई, एक गाड़ी में 5 जन की गाड़ी में 20 जन बैठा दे देते हैं। पर ये केप टाउन में ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही मॉडर्न लग रहा था। और इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंस काफ़ी रिसेंटली मिला है। यहाँ पे जो सफ़ेद यूरोपियंस थे वो ही राज कर रहे थे, उन्होंने सारा डेवलपमेंट किया है। यहाँ पे उसका अच्छा भी दिख रहा है कि सिक्योरिटी वगैरह है, और उसके नेगेटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस पे। तो सब्सक्राइब कर देना। लोग रेड लाइट पे भी क्रॉस कर देते हैं, पर मैं तो नहीं करने वाला। सामने KFC है, दबाया तो ग्रीन आ गया। अभी इस एरिया में 3-4-5 हॉस्टल है, क्योंकि न्यू ईयर्स का वीक है तो थोड़ा जैम पैक्ड है। चलो देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है। ये है अपना हॉस्टल का बेड, बहुत ही बेसिक सा हॉस्टल है, बट यही सबसे बेस्ट हाई रेटेड मेरे को मिला था। नाम है
लॉन्ग स्ट्रीट बैकपैकर्स। भाई कोई कोलैब वलैब नहीं है, पैसे लेके रह रहा हूँ। काउच सर्फिंग मैंने किया था 2 दिन, फिर बाकी अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ। इसका पैसा बहुत ही ज़्यादा, 1400 रुपये। वो भी मैंने बहुत कूपन वूपन डाल के बुक किया, 1400 रुपये का हॉस्टल। तो भाई साउथ अफ्रीका सस्ता तो नहीं कहूँगा भाई, 1400 रुपये में। तो मैंने यूरोप में भी बहुत ही रेयर रुका हूँ इतना महंगा हॉस्टल में। मैं कोशिश करता था यूरोप में कि 10 यूरो में हॉस्टल मिल जाए, पर यहाँ पे लग गए। कोई बात नहीं, बेड बढ़िया है। स्वागत है केप टाउन में। आज संडे है और सुबह के ऑलमोस्ट 12 बज गए। हम लोग निकल पड़े केप टाउन देखने और आप लोगों को दिखाने। हॉस्टल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था फ़ोन चार्ज करने में, क्योंकि यहाँ के जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं एकदम अलग है। मेरे पास मल्टीनेशनल चार्जिंग पोर्ट्स है जिसमें पूरी दुनिया के सारे पोर्ट्स क्लेम होते हैं, बट साउथ अफ्रीका का जो चार्जिंग सॉकेट्स है वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे क्या कहते हैं चार्जिंग करना, तकलीफ हो रहा है। कल सैटरडे नाइट था, फुल पार्टी एरिया था। हम लोग हैं लॉन्ग स्ट्रीट में, जो कि केप टाउन में एकदम सेंटर कह सकते हो, पर अभी सब कुछ बंद है। खुल जाएगा क्योंकि न्यू ईयर्स का वीकेंड है आज, 2025 का लास्ट संडे है। तो फिर उतना सीन तो संडे को डाउन ही रहता है, बट आई गेस सीन बेटर हो जाएगा थोड़ी देर में। फिलहाल हम लोग चलते हैं एक अच्छे कॉफ़ी शॉप में। केप टाउन में बहुत सारे कैफ़ेज़ है, बहुत सारे वाइनरीज हैं, बहुत सारे क्लब्स है और बहुत सारे लोग हैं। लगभग 5 मिलियन यहाँ का पॉपुलेशन है। 5 मिलियन कितना होता है, 50 लाख यहाँ का पॉपुलेशन है। और पूरे साउथ अफ्रीका पॉपुलेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है। द हाईएस्ट पॉपुलेशन जिस शहर का नाम है वो है जोहान्सबर्ग, जो कि एक वन ऑफ द राजधानी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जोहान्सबर्ग का पॉपुलेशन अराउंड 60 लाख के आसपास है। फिर नंबर 2 पे ये अपना आ जाता है केप टाउन। कल हम लोग गए थे पेंगुइन्स देखने। यहाँ पे बोल्डर्स बीच नाम का बीच है, हम लोग वहाँ पे जाकर पेंगुइन्स देख के आए थे। उसका फुटेज मैं ज़रूर शेयर करूँगा, आप लोग देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है करने के लिए। केप टाउन में जब भी आओ पेंगुइन्स ज़रूर देखना। वैसे पूरे साउथ अफ्रीका का पॉपुलेशन सिर्फ 6.5-7 करोड़ है, और दुनिया के बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स पॉपुलेशन तो बढ़ता ही रहता है, पर जनरली इमिग्रेशन हाई होता है और लोग देश छोड़ के चले आते हैं अफ्रीका से और जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में उल्टा है, यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पिछले 25 सालों में इनका पॉपुलेशन डबल हो चुका है। लोग आते हैं साउथ अफ्रीका में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ का नेचर, हवा, धूप सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली केप टाउन में। बाकी शहरों में तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, एक बड़ा बिजनेस हब है, पर केप टाउन एक बड़ा चिल, एक्सपैट और अमीरों का गेटअवे जगह है। जैसे एलए है ना, वैसा ही वेदर है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। सोचो दिसंबर का महीना है और मैं आराम से ऐसे हाफ शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, और केप टाउन का वाकई में बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप पूरे अफ्रीका को कंपेयर करो, साउथ अफ्रीका तो छोड़ ही दो, पूरे अफ्रीका को कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ शहर है। ऐसे में व्लॉग कर पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, हर जगह पे पुलिस है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे हॉस्टल से अभी एक लड़की का कल रात को क्लब गई थी, उसका फ़ोन चोरी हो गया, पर वो सब बेसिक ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्लब्स में चोरी चकारी हो सकती है, पर ऐसे गन पॉइंट पे यहाँ पे हार्डली कोई कुछ करने वाला है। वो देखो अपना मारुति सुजुकी स्विफ्ट, यहाँ पे गाड़ी अपना इंडिया जैसे चलता रहता है। अपने लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव करते हैं, तो क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी था, और इंडिया से ही कोई सिग्नल नहीं मानता है, मतलब ग्रीन के लिए कोई वेट नहीं करता है रोड क्रॉस करने के लिए। रेड में सब कोई रोड क्रॉस कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स उतने ज़्यादा माने नहीं जाते, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। हम लोग को आदत है ऐसे ट्रैवल करने का, और रोड्स वाकई में वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया का, वन ऑफ द बेस्ट दुनिया के रोड्स है। सामने चर्च, ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी था तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, पर उतना तगड़ा क्रिश्चियनिटी नहीं है जैसा कि बाकी सारे अपने क्या कहते हैं अफ्रीकन देशों में है। अफ्रीकन देशों में बहुत ही तगड़ा बड़ा सारा क्रिश्चियनिटी का जोश है। यहाँ पे बहुत ही चिल्ड है, 3-4 चर्च है। अभी क्रिसमस गया, उतना बड़ा सेलिब्रेशन था नहीं। अरे ये क्या दिख गया चर्च के सामने?
ताज MI मुंबई इंडियंस। भाई ये क्या हो गया, मुंबई इंडियंस कैसे आ गए यहाँ पे? मैं तो कंफ्यूज हूँ। चल क्या रहा है भाई? ताज होटल केप टाउन के सामने मुंबई इंडियंस। ये ताज मैं मुंबई आ गया क्या केप टाउन छोड़ के? तो आप लोग को बता दूं, पीछे जो MI साइन है भाई केप टाउन का टीम है और अपना IPL बहुत ही बड़ा है। IPL के फ्रेंचाइजी कैरिबियन में भी होते हैं, US में भी होते हैं और तो और अपना क्या कहते हैं अभी देखा कि साउथ अफ्रीका में भी है। तो जो सेम नाम है ना, मुंबई इंडियंस हो गया या फिर दिल्ली डेयरडेविल्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, सेम फ्रेंचाइजीज़ हो चुके हैं पूरी दुनिया में। जैसे मैकडॉनल्ड्स KFC फ्रेंचाइजी है, अपना IPL पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी है। मेरे को तो आज के दिन में सिर्फ 3 एरियाज़ पता है जहाँ पे ये हो रहा है। और ये सिर्फ क्रिकेट टीम में सीमित नहीं है, ये रग्बी टीम, ये अलग अलग टीम, सब कुछ में सेम फ्रेंचाइजी चल रहा है, वुमेंस मेंस। तो बहुत ही बड़ा धंधा है अपना IPL। फ़िलहाल हम लोग हैं केप टाउन के इंटरेस्टिंग पार्क में। इतिहास से थोड़ा स्प्लिट कर चुके थे, हम लोग चले गए थे अपने मुंबई इंडियंस IPL के सीन में, और अभी हम लोग इस पार्क में चल रहे हैं। और चलते चलते हम लोग आप लोग को ले जाएंगे टेबल टॉप के व्यू पर उसके पहले कुछ खाना खाया जाए। हम लोग केप टाउन के एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ऑथेंटिक कैफ़े पे आ गए जिसका नाम है ट्रूथ कैफ़े। ट्रूथ कैफ़े पे ऐसे आपको न्यूज़पेपर दिए जाते हैं। जनरली कैफ़ेज़ पे आप देखते नहीं हो कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, पर ऐतिहासिकली हिस्टोरिकली केप टाउन में कैफ़ेज़ में न्यूज़पेपर का बहुत ही ज़्यादा कल्चर था। तो आज के दिन भी ये कल्चर बरकरार रखने के लिए इन्होंने ऐसा कैफ़े बनाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपना केप टाउन पुलिस स्टेशन के बगल में ही है। तो चलो यहाँ से कुछ बेसिक सा लेते हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है यार, मतलब कॉफ़ी देखो 50 का, यानी कि 250 रुपये का। महंगा तो है पर कोई नहीं, पी लेते हैं एक बार के लिए ही सही। कहाँ गए भाई? मेरे को अच्छा सीट मिल गया। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड सीन है यहाँ पे संडे को। कभी कुछ खा लेते हैं, बाद में भारी खाएंगे। तो आगे मेरा क्रोसॉन और काला कॉफ़ी। जी हाँ, मैं काला कॉफ़ी पीता हूँ। आशा करता हूँ इन्होंने चीनी नहीं दिया है। तो ट्रूथ कॉफ़ी में कॉफ़ी खाते हैं। तो भाई ट्रूथ कॉफ़ी में ट्रूथ तो देख लिया कि कॉफ़ी इनका बहुत ही बढ़िया है, बट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। क्रोसों और कॉफ़ी खाने के लिए 70 नहीं 90 रांड लग गए। 90 रांड यानी कि अरे यार लगभग 400, 450, 500 रुपये का सिर्फ क्रोसों और कॉफ़ी खा लिया। कहाँ 500 रुपये पर डे का हिसाब से मैं ट्रैवल करता था पहले। दुनिया कितनी बदल गई है। वैसे बढ़िया सा क्रैबले वैबले है चलता रहता है इधर। दारू की दुकान है पर दारू शाम को नहीं मिलता है। और ये देखो पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन से एक बात याद आया कि यहाँ पे गांजा वांजा तो अलाउड है, बट स्ट्रीट में दारू पीना एकदम भी अलाउड नहीं है पूरे साउथ अफ्रीका में। पूरे स्ट्रीट्स पे आपको ऐसे पीछे मेरे जैसे दिख रहे हैं, ऐसे पुलिस दिख जाएंगे, सेफ्टी पुलिस। ये सिर्फ केप टाउन में ही मिलेंगे, कहीं और पे ऐसे आपको सेफ्टी पुलिस नहीं मिलेंगे, क्योंकि केप टाउन में पैसा बहुत ही ज़्यादा है पर कैपिटा के हिसाब से। वैसे तो सबसे ज़्यादा पैसा अपना जोहानिसबर्ग में ही हुई है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम और करप्शन भी है। यहाँ पे क्राइम एंड करप्शन बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है। पर इंटरेस्टिंगली 2022 से इसमें यहाँ पे कांड हो गया था, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था पूरा जला दिया गया था। यहाँ बहुत ही बड़ा राइट हुआ था। अफ्रीका है तो मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर हमला या फिर प्रेसिडेंट चेंज, करप्शन, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल बात है। मतलब हम लोग जितना अफ्रीका देख चुके हैं, पर उसके सामने यहाँ पे साउथ अफ्रीका में थोड़ा चिल्ड है। वैसे बात करें इसकी इतिहास की, तो इतिहास में यहाँ पे बहुत जन ने राज किया है। सबसे पहले आगे थे यहाँ पे डच, लगभग 1650 के आसपास। 1650 के आसपास डच आ गए थे यहाँ पे और फिर उन्होंने राज किया। तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग, ये रेड वाले छोड़ के, ये रेड वाले तो आपको कोलकाता की याद दिलाएंगे। जो रेड वाले बिल्डिंग्स है ना, ये सब ब्रिटिश ने बनाया है। पर जो रेड नहीं है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहे, पर जो कलरफुल पीले और वाइट वाले बिल्डिंग्स है, वो सब डच ने बनाया था। और डच ने
एक और चीज़ बनाया था शुरुआत में, वो है एक बड़ा सा कैसल। उतना भी बड़ा नहीं है अगर जितना आप लोग देख चुके हो बहुत सारे देशों में, पर ठीक ठाक है, अपने सामने ही है। इधर ही दिखाता हूँ आपको वो कैसल। और कैसल आज के दिन में टिकट काट के घुसना पड़ेगा, और हर चीज़ में लोकल्स के लिए प्राइस अलग और फॉरेनर्स के लिए प्राइस अलग। तो भाई हम तो फॉरेनर हैं, इधर गोरे नहीं तो क्या हुआ, फॉरेनर है, तो हम लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हम लोग पैसे देके अंदर नहीं जाने वाले। आज संडे है तो शायद चर्च वालों की कंपनी से मिड डे मील बांटा जा रहा है सारी गरीबों को। जी हाँ, केप टाउन में भी गरीब है। देखो रोड्स कितने अच्छे, होमलेस है, गरीबी है, पर रोड्स में एक कचरा नहीं है, एक पत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, इतना साफ़ सुथरा है यहाँ के रोड्स। मैं तो रोड्स देख के ज़्यादा खुश हो गया, और जनरली सिटी देख के कि इतना साफ़ सुथरा है। यार अपने इंडिया वालों क्या कर रहे हो। ठीक है साउथ अफ्रीका पॉपुलेशन कम है इंडिया के मुकाबले, पर फिर भी यार इधर तो होमलेस, ड्रगी सब कुछ है, पर देखो कचरा नहीं है। आप ढूंढ के नहीं निकाल पाओगे कचरा। हम लोग सिटी सेंटर के आसपास है, दूसरे शहरों में सिटी सेंटर के आसपास एकदम हालत ख़राब होती है, पर यहाँ पे एकदम बढ़िया है। वेल सामने है यहाँ का कैसल, जो डच ने बनाया था इनके 150-200 साल के राज के टाइम। कैसल ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कैसल सिर्फ छोटे माले का ही है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो ना, वो जो स्ट्रीट नेक्स्ट स्ट्रीट, वहाँ तक ही था केप टाउन पहले, वहीं से समुद्र था। बाद में केप टाउन को एक्सटेंड किया गया है, यहाँ के हार्बर्स बनाए गए हैं और शहर को और बड़ा बनाया गया था। पहले शहर यहीं तक सीमित था, बहुत ही छोटा था, और कुछ डच बिल्डिंग्स और ये डच कैसल जो कि समुद्र के किनारे में होते हैं। आपको अगर याद है कोई किसी और कंट्रीज़ के ब्लॉग्स, तो आपको पता होगा कि कैसल समुद्र के किनारे ही बनता है। तो यही किसके समुद्र का किनारा था, ऊपर था अपना तोप हाउस, तोप मारते थे वो लोग, और पीछे अपना बड़ा सा टेबल पहाड़, टेबल माउंटेन। उसके बारे में बात करेंगे, वो नेचुरल फेनोमेनन है। फिलहाल इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बड़ा सा स्क्वायर है जिसे कहते हैं आई थिंक परेड स्क्वायर टाइप, या फिर कुछ ऐसा ही कहते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं। पर कैसल के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप बताओ। वैसे तो केप टाउन में बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, उनमें से एक ये भी स्क्वायर है। और ये स्क्वायर ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना देखो, यहाँ से बोल्डर्स बने हैं। इन बोल्डर्स का इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना वैन का मतलब आई थिंक डच में होता था फ्रॉम। तो जितने भी स्लेव्स यहाँ पे लाए गए थे ना मेनली स्टार्टिंग में, उनके नाम है। जैसे मोजेस बंदे का नाम है, वैन मोजेस बंदे का नाम भी नहीं है, शायद उसके मालिक का नाम है, मैं राइट नहीं हूँ। वैन मतलब फ्रॉम बंगाल। ये तो हो गया पहला पार्ट। फिर जब लोग बढ़ने लगे, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मंथ भी डालना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे इधर देखो, जैन बंदे का नाम है, या फिर स्लेव जो लाया है उसका नाम है वैन फ्रॉम अक्टूबर में ये इसको लाया गया था जहाज़ में, वैन बंगाल। तो ऐसे स्लेव्स के नाम हुआ करते थे उस टाइम में जब उन पे कंट्रोल किया जाता था। देखा, मतलब स्लेव्स का नाम जगह से और किस मंथ पे लाया गया था उस टाइम से, ऐसा सीन था यहाँ पे वेस्ट की बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में। स्लेव्स लॉज लग रहा है ना फैंसी, कुछ लॉज का नाम है, दिखने में फैंसी लग रहा है। डच बिल्डिंग है, मतलब वाइट और पीले रंग का यूज़ किया जाता है, पर ये एक्चुअली में कई सारे स्लेव्स को यहाँ पे रखा जाता था। तो आप समझ जाओ स्लेव्स लॉज ये है। ये जो आज के दिन में होटल्स है ना, जो हमने लोग दिखाया शुरू में, ताज होटल, ये पहले ना हॉस्पिटल हुआ करता था, आज के दिन में होटल हो चुका है। पहले ये भी डच बनाए गए हॉस्पिटल थे। तो ये जो लाल बिल्डिंग देख रहे हो आप, लाल सफ़ेद, ये है यहाँ का पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। बार बार बता चुका हूँ, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल्स हैं, पर जो पार्लियामेंट हाउस है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है वो केप टाउन में है। ब्लूमफॉन्टेन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, और जोहान्सबर्ग में लेजिस्लेचर मतलब सारी मंत्रियाँ बैठती हैं। तो
लाल कलर का पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पूरा ब्रिटिश स्ट्रक्चर में है, क्योंकि ऑफ कोर्स एंड में तो ब्रिटिश रूल कर रहा था ना, तो उसी पैटर्न में उनका जो मेन बिल्डिंग था उसी को बना दिया गया यहाँ का पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो पार्टी है यहाँ का, कह सकते हो अपने जैसे कांग्रेस है, यहाँ का भी कांग्रेस है, वही रूल कर रहा है यहाँ पे और वही रूल करता चलेगा। पर उनका दबदबा इस केप टाउन के एरिया में कम है, क्योंकि यहाँ पे वाइट्स ज़्यादा है और यहाँ पे अलग ही टाइप का कंट्रोलिंग चल रहा है। फिलहाल एक ऐतिहासिक फैक्ट नहीं बताऊँगा, बट कुछ साल पहले ही यहाँ पे 2022 में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राइट्स हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा राइट्स। और राइट्स का कारण क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो करप्टेड निकला और उससे करप्शन के चक्कर में उसी एक पार्टी ने उसको निकाल दिया, जेल में भर्ती कर दिया, इससे पहले कि पार्टी का नाम खराब हो। वैसे तो करप्शन का पैसा पार्टी के पास ही ज़्यादा था, पर वो सब कॉम्प्लिकेटेड बातें छोड़ते हैं और मेन फोकस पे आते हैं। तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट था जिसने बहुत साल रूल किया है, पार्टी ने तो निकाल दिया और किसी और को प्रेसिडेंट बना दिया, पर उसके जो कोर फैंस थे, होते ना हर लीडर के कोर अमाउंट ऑफ फैन फॉलोइंग होते, उन्होंने तो क्रेज़ी दंगा मचा दिया था 2022 में। मतलब 1994 में जो इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद 2022 में एक बहुत ही बड़ा दंगा हुआ। बहुत लोगों को मतलब क्या कहते हैं, आग जले, यहाँ पे बहुत कुछ हुए। इतना आग जला कि एक बंदा आके पार्लियामेंट में ही आग लगा दिया। वो देखो पूरा पार्लियामेंट जल चुका है, पार्लियामेंट में आग लगा चुका है। और पहले ना ये प्राचीर फेंसिंग बहुत ही कम हुआ करता था, अभी फेंसिंग बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा कर दिया गया है, क्योंकि 2022 में पार्लियामेंट में आके आग जला दिया। ये तो बात ऐसी होगी 2025 में 4 बंदे आए और आके लूव में चोरी करके चला भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। और यहाँ पे आग सिर्फ एक बंदा लगाया था राइट के 2-3 दिन बाद। सोचो, कुछ लोगों का कहना है कि अंदर का ही काम है। पीछे देख सकते हो बड़ा सा टेबल माउंटेन है, जो कि दुनिया का मॉडर्न नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। कहा जाता है कि एक अपने हिमालय से पुराना है और एक टाइम में सब कुछ पानी के अंदर था, पता नहीं क्यों पानी के अंदर था, और वो पहाड़ था और चारों ओर एक आइलैंड जैसा था, चारों ओर पानी के अंदर था। कुछ लोग कहते हैं सी लेवल पहले ज़्यादा था, कुछ लोग कहते हैं सी लेवल पहले कम था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उस बात को छोड़ के बस यही एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो टेबल माउंटेन है बहुत यूनिक है, पूरा फ्लैट है और ऐसे कट हो चुका है चारों क्लिफ्ट। आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर केबल कार से भी जा सकते हो या फिर हाइक करके भी जा सकते हो। लगेगा कि हाइकिंग हार्ड है, पर जो लोग हाइक करके आते हुए, जिनको हाइक करने की आदत है, उतना भी हार्ड नहीं है। आप 2-3 घंटे हाइक करके ऊपर पहुंच सकते हो। बहुत जन जाते हैं हाइक करने, मैं भी शायद हाइक कर ही लूँ, पता नहीं, पर धूप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा विंडी होता है। टेबल माउंटेन यूनिक लैंडमार्क है अपने, सिर्फ केप टाउन का नहीं, पूरे साउथ अफ्रीका का, और काफ़ी सुंदर है एक्चुअली। ऊपर बहुत ही फ्लैट लैंड है, आप घूम सकते हो। पर हम लोग हैं अभी एक पार्क में, पर ये एक्चुअली पार्क नहीं है, ये डच टाइम के टाइम ये हुआ करता था फार्मिंग लैंड। जी हाँ, जब लोग आए थे यूरोपियंस केप टाउन में, तो यहाँ का वेजिटेशन और नेचुरल ज्योग्राफी उतना डाइवर्स नहीं था। यहाँ पे उनके मुताबिक फल फूल सब्जी नहीं मिलते थे, तो उन्होंने क्या किया, हर जगह से स्लेव्स तो लाए, साथ ही साथ बीज लाए। बीज ला के ये पूरा एरिया अपना फार्मिंग लैंड था, जहाँ पे वो लोगों ने बोना शुरू कर दिए सारे तरह के सब्जियाँ। आज के दिन में भी इधर सब्जियाँ हैं और इधर अब फूल का बागान बगीचा हो चुका है। सब्जियाँ यूज़ किए जाते हैं लोकल रेस्टोरेंट से, फैंसी रेस्टोरेंट में, ठीक यहीं से। पर पुराने टाइम में जो स्लेव्स थे यहाँ पे फार्मिंग करते थे, सामने स्लेव्स का क्वार्टर था, मैंने अब दिखा दिया, उसके सामने हॉस्पिटल था। तो यही के फल फूल खुद पता नहीं कितना खाते थे, पर यहाँ के जो राजा महाराजा थे अपने डच और ब्रिटिश दोनों कंज्यूम करते थे। कहते थे अभी भी इसको विक्टोरिया गार्डन, अभी भी सारे नाम सब कुछ बहुत ही ब्रिटिश टाइप के नाम ही है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही दिन पहले टेक्निकल इंडिपेंडेंस मिला इनको, 30 साल पहले। पर ये गार्डन एक बहुत ही बढ़िया जगह है। आप जब केप टाउन आ रहे हो, यहाँ पे आके आप चिल कर सकते हो। लोग पिकनिक करते हैं, बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ फील होता है यहाँ पे, अनलाइक एनी अदर प्लेस। चोरे चकारे तो नहीं है, ऑफ कोर्स होमलेस है, पार्क में चिल करते हैं, बट फुल सिक्योरिटी है। शाम को बंद हो जाता है, पर दिन में आओ, पिकनिक करो, और वो जो जगह था जहाँ पे टेबल माउंटेन का फुल व्यू आता है, वहाँ में बैठ के चिल करो।
बस दारू मत पीना पब्लिकली। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम कोन मिल रहा है 10 में ही। वैसे ये है मंडेला, जैसे अपने गांधी का फ़ोटो है, मंडेला का भी फ़ोटो इधर है। और यहाँ पे 10 में राइनो, हर करेंसी में अलग अलग ब्रांड में अलग अलग एनिमल्स का फ़ोटो है। सॉरी, इसको पॉकेट में डालते हैं। थैंक यू। तो भाई दिसंबर में आइसक्रीम बढ़िया है, 50 रुपये का। और हम लोग आगे एक और पुराने सेंट्रल स्क्वायर में, जो कि बाज़ार हुआ करता था पहले के टाइम में। अगर कहा जाए जो केप टाउन का मेन सेंटर स्क्वायर है तो वो यही वाला है, सबसे ऐतिहासिक है। ये पुराना डच बिल्डिंग देख रहे हो, ये टाउन हॉल है। और सामने है रेनबो चर्च, सबके लिए चर्च। वैसे यहाँ का रेनबो का मतलब ये नहीं कि LGBTQ वाला रेनबो, यहाँ का रेनबो का मतलब है हर रंग के लोगों के लिए, काले, मिक्स, सफ़ेद, सबके लिए एक ही चर्च। और इसको रेनबो सिटी या फिर मदर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाता है आज के दिन में। तो यही है, इसको कहते हैं ग्रीन मार्केट स्क्वायर। बहुत ही पुराना है, 300 साल पुराना स्क्वायर है। पहले के दिन में इतना सही छोटा शहर था, आज के दिन में शहर इसका 2 गुना बड़ा हो चुका है। हम लोग इधर है और ये पूरा डच बिल्डिंग्स है। ऊपर बोकाप एरिया, जहाँ पे हम लोग इसके बाद जाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 2 सितंबर 1989, जहाँ पे मतलब पुलिस आके प्रोटेस्टर्स के ऊपर सब पे परमानेंट पर्पल रंग कर दिया था। जी हाँ, पर्पल रंग, अपना कोलकाता नाइट राइडर्स वाला पर्पल रंग सब पे कर दिया था परमानेंट। और ऐसा रंग मारा था, मतलब पेपर स्प्रे करते, वाटर स्प्रे करते, इन्होंने कलर स्प्रे किया कि लोगों के मुंह से रंग उठाए नहीं, परमानेंट रंग बैठ गया था। पर जो भी हो, उनका फाइट काम आया और 4-5 साल बाद इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल ही गया यहाँ पे एपार्टाइड से। तो ये है डच बिल्डिंग, चर्च और ये हिस्टोरिकल स्क्वायर, जो यहाँ पे अभी सब सामान बेचते हैं, सब क्राफ्ट वगैरह बिकता रहता है यहाँ पे। आई लव केप टाउन। बहुत शर्ट, बहुत सारे टोपी, बहुत कुछ बिक रहा है और बढ़िया बढ़िया आर्ट्स भी है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि वीडियो मत करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है कंपेयर टू जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज में घूम चुका हूँ। हर जगह में लोग बोलते हैं वीडियो मत करो, वीडियो मत करो। बाज़ार पे ही बोलते हैं, दुकानों पे ही बोलते हैं, पर यहाँ पे नहीं बोल रहा, जो अच्छी बात है। ऊंचे बिल्डिंग्स तो कई सारे हैं यहाँ पे, पर इतिहासी दौरान के टाइम यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ही कम हाइट पे बनाया जाता था, क्योंकि केप टाउन में हवा क्रेज़ी होता है। मतलब यहाँ पे इतना हवा होता है कि बहुत सारे जहाज़ तो यहाँ पे डूब भी चुके हैं। तो केप टाउन के आसपास कहा जाता है 100 से भी ज़्यादा शिपरेक्स हैं, जो कि अपने पूरे इतिहास में आते आते डूब चुके हैं। तो केप टाउन में सेलिंग करना बहुत ही हार्ड है, पर यही एकमात्र पॉइंट है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो केप टाउन नीचे का पॉइंट है, तो यहाँ से होके सेल करना पड़ता ही है। तो इतिहास के टाइम में केप टाउन में जनरली जहाज़ आते थे और जहाज़ों का रिपेयर होता था यहाँ पे, और लोग रेस्ट करते थे, खाना वाना पीते थे, लोडिंग अनलोडिंग करते थे और फिर निकल पड़ते थे, या तो एशिया से यूरोप की तरफ या तो यूरोप से एशिया की तरफ। यही सीन था केप टाउन का। अभी टाइम बज गया है ऑलमोस्ट 2:45। थक चुका हूँ मैं, जा रहा हूँ वापस हॉस्टल, आजू बाजू में कुछ खाना वाना खाने। बहुत सारे इंडियन उन प्लेसेस हैं, बांग्लादेशी उन प्लेसेस हैं, जहाँ पे आपको आराम से 50, 60, 70, 80 रैंड, 100 रैंड के अंदर बहुत ही बढ़िया खाना मिल जाएगा। इतना खाना मिलेगा कि आप 2 टाइम खा सकते हो। 100 रैंड यानी कि 500 रुपये, और 60 रैंड यानी कि आप लगा लो 350-300 रुपये। तो 300 में आप चाहो तो, अगर सस्ते में खाना चाहते हो तो 2 टाइम का खाना खा सकते हो। ये सीन है यहाँ पे। केप टाउन वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट शहर है इस दुनिया का, और इस वीडियो में मैंने बता दिया है आप लोगों को सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस शहर के बारे में। अगले वीडियो में करेंगे कुछ मस्ती एक्सप्लोरिंग आजू बाजू, तो बने रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा, साउथ अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड।